जो लोग सोच रहे थे कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सब कुछ अब ठीक हो चुका है, वो सारे लोग इस टाइम सदमे में हैं कि हमने ये क्या कर डाला भाई। बंगाल में हिंसा, उपद्रव और बदले की राजनीति का एक नया दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही हिंसा की इतनी घटना घटी है कि अमित शाह से अब संभाले नहीं संभल पा रही है। आसनसोल और कोलकाता समेत कई जिलाओं में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। अमित शाह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस समय केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में है। शपथ ग्रहण भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन और राज्य की पूरी मशीनरी अघोषित तौर पर भाजपा के निर्देश पर चलने लगी है। हालात किस कदर बेकाबू हुआ है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि नॉर्थ 24 परगना जिले के संवेदनशील स्थित बामघेरी इलाके में रात को गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर ही हमला हो गया है। उपद्रवियों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में नौजोड़ थाने के ऑफिसर इंचार्ज, 1 कांस्टेबल, 1 महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान जो हैं वह शामिल हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों पर लोगों की जान भी चली गई है। इसमें भाजपा और टीएमसी के दो तीन कार्यकर्ता जो हैं वह शामिल हैं। भाजपा ने उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में अपने 2 से 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप जो है वह टीएमसी पर लगाया है। वहीं 2-3 में एक जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के पीए भी हैं, जिनकी देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसका भी आरोप जो है वह टीएमसी पर ही लगाया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ और बेबाकी से उठा सकें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे ना तो मेरी आवाज़ और जो है वह मजबूत होगी। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी आरोप लगाया है कि कोलकाता के बेलघाट और वीरभपुर के नोनारा में उसके 2 पार्टी सदस्यों की हत्या कर दी गई है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? पुलिस प्रशासन या तो अमित शाह के हाथ में है या तो चुनाव आयोग के, और ना ही तो राज्यपाल के हाथ में है। ममता बनर्जी तो कहीं सीन ही में नहीं है। बदले की राजनीति की इंतहा यह है कि कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास के दुकान को भी नुकसान पहुंचाया है। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, भाजपा का परिवर्तन आ चुका है और वहीं बुलडोजर लेकर आया है। वहीं आमतौला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने पत्थरबाजी की, पोस्टर बैनर फाड़ दी। वहीं जगत वल्लभपुरा में टीएमसी ऑफिस में आग लगा दी गई है। पार्टी ने भाजपा समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया है। ऐसे माहौल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर से सुरक्षा भी हटा ली गई है। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है और उनके दफ्तर में घुसकर पोस्टर और होर्डिंग को भी तोड़ डाला गया है। हावड़ा, सिलीगुड़ी और बहरामपुर में भी टीएमसी के दफ्तरों में आगजनी की गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इन सारे हमला के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और सुशासन तो दोस्तों इस कदर आया है कि मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में लेनिन की प्रतिमा तोड़ दी गई है। लेनिन रूस के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 1977 की रूस क्रांति का नेतृत्व किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजा के बाद अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा की खबर आ रही है और यह हिंसा दोनों तरफ से हो रही है और दोनों तरफ से दोनों लोगों को चपेटे में भी ले रही है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की पिटाई के बाद मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक भाजपा के विजय जुलूस में कहासुनी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंडल पर हमला कर दिया। इसके बाद भाजपा समर्थकों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर में हमला कर दिया और हालात को संभालने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात करना पड़ा है। वहीं वीरभूम जिले में टीएमसी नेता अविल शेख की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और एक और टीएमसी समर्थक गंभीर रूप से घायल हैं। टीएमसी विधायक विद्यान माझी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने ये सब किया है। जो कमाल की बात यहाँ पर आपको पता है क्या है? वो ये है कि चुनाव से पहले ही लंबे चौड़े दावा करने वाला निर्वाचन आयोग इस पूरे सीन से गायब है, क्योंकि गणेश कुमार को जिस काम के लिए भेजा गया था वो तो पूरा हो चुका है। कागजी खानपूर्ति के लिए चुनाव आयोग ने हिंसा की खबरों पर रिपोर्ट मांगी है और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं और आयोग ने पश्चिम बंगाल के
मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाल, डीजीपी सिद्धानाथ गुप्ता और केंद्रीय सुरक्षा बलों को स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लेने के लिए निर्देश भी दिया है। और आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि राज्य में हिंसा और उपद्रव करने वाले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। लेकिन हिंसा रुकने का अभी नाम नहीं ले रही है। के टॉलीगंज कस्बा और पानीहाटी समेत कई इलाकों में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है। टीएमसी ने कहा है कि कोलकाता के न्यू मार्केट में भाजपा समर्थकों ने केंद्रीय बलों के सामने ही कुछ दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरीके से भिड़ रहे हैं, जिससे चारों तरफ तनाव और दहशत का माहौल फैला हुआ है। और आसनसोल उत्तर के कोटमुड़े इलाके में टीएमसी पार्षद मौसमी बोस के दफ्तर को देर रात आग के हवाले कर दिया गया है। आग इतना भयंकर थी कि पूरी दफ्तर जलकर खाक हो गया है और पास की दुकान को भी अपने चपेट में ले लिया और उससे उनका भी नुकसान हुआ है। स्थानीय निर्वाचन भाजपा विधायक कृष्ण मुखर्जी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। इस तरह कोलकाता के कस्बे इलाके में रूबी क्रॉसिंग के पास और ट्रॉलीगंज में भीड़ ने भाजपा के झंडे लेकर टीएमसी नेताओं के दफ्तर में भारी तोड़फोड़ की है। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यालय में आग लगाने की घटना का वीडियो सामने आया है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। टीएमसी सांसद सागिरा घोष समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है और हमारे उम्मीदवार तथा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर रही है। उधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना राज्यपाल को भेज दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर इस्तीफा देने का औपचारिकता निभाने को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी चुनाव हारी नहीं है, वोट की लूट हुई है और ईवीएम की हेराफेरी करके जो जबरदस्ती उन्हें हराया गया है और वो इससे स्वीकार नहीं करती हैं। हालांकि इससे कोई संवैधानिक संकट नहीं खड़ी होती है, लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का प्रतिक्रियात्मक महत्व बहुत बड़ा है, खास करके तब जब उन्होंने ऐलान किया था कि अब वह आज़ाद पंछी हैं और नई सरकार से उनका सामना अब सड़कों और गलियों में होगा। अब देखिए कि अधिसूचना जीरो होने के बाद कोलकाता में सरकार गठन और शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो चुकी है। लेकिन इतना तय है कि शपथ ग्रहण हो जाने के बाद भी बंगाल में ममता की पारी वह समाप्त नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी। सत्ता से मिली इस मुक्ति का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में करेंगी। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इंडिया गठबंधन के नेता उन्हें स्वीकार करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी को अपने साथ स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।